Good morning plus two commerce. Today we will read share capital of a company. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है आपकी कंपनी के अंदर. स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट, स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक कंपनी होती है इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, यानी कृत्रिम व्यक्ति होती है, यानी उसके पास बेटा खुद की कोई कैपिटल नहीं होती. एक कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन कैपिटल, उसके पास खुद की कोई कैपिटल नहीं होती. इट इज़ रेज्ड बाय, ये उठाई जाती है बाय इट्स शेयर होल्डर्स, इनके शेयर होल्डर्स के द्वारा. बाय सब्सक्राइबिंग, मंगा करके, टू द शेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसके बदले में जो पैसा आप उठाते हैं बेटा उसको शेयर कैपिटल कहते हैं. तो शेयर कैपिटल इज दैट मनी, शेयर कैपिटल वो पैसा है विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर, जो एक कंपनी होती है वो उसके शेयर होल्डर से उठाती है. अगेन आई एम डूइंग दिस टॉपिक बेटा क्योंकि ये जो टॉपिक है बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल बेटा, नॉमिनल कैपिटल. कौन सी होती है ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल, एक बार एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको इसको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल बेटा आप इस टॉपिक को दोबारा से कर रहे हैं, 2-4 बच्चों की डिमांड थी कि शेयर कैपिटल को एक बार दोबारा से आप करा दीजिए. तो ऑथराइज्ड कैपिटल बेटा वो कैपिटल होती है जितने से कोई भी कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होती है. विद एन एग्जाम्पल मैं आपको इसको समझा रहा हूँ. मान लीजिए बेटा किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है. तो जो टोटल कैपिटल हो गई बेटा वो कितनी हो गई, 1 लाख हो गई. तो ये 1 लाख वो कैपिटल है बेटा जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी है, यानी वो रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल जितने से कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है या जितनी कैपिटल वो लोगों से मंगवा सकती है. तो दिस कैपिटल इज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल क्लाउज. बेटा इस बात को आप अंडरलाइन करें कि ये जो कैपिटल है आपकी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ आपकी कैपिटल क्लाउज में भी डिफाइन होती है. बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, ये वो कैपिटल होती है जितने से कोई कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होती है. ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, जब किसी कंपनी का बेटा रजिस्ट्रेशन हो जाता है ये अपने शेयर को इशूड कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे ओनली पब्लिक कंपनी कैन डू दिस. कंपनी कैन इशू शेयर फुल्ली और पार्शली. कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल को पूरे तौर पर यानी 10,000 के 10,000 या पार्शली. अब पार्शली का मतलब क्या है, पार्शली का मतलब है कि 10,000 से कम 7,000, 8,000, 9,000 कितने भी इशूड कर सकती है. तो ऑथराइज कैपिटल क्या है, वो रजिस्टर्ड कैपिटल है जितने से कोई कंपनी इशूड हुई है. और ये मेन बात है बेटा इसमें, ये एक स्पेसिफाइड डेनोमिनेशन में होती है, जैसे जो 10 से डिविजिबल हो, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से होती है. इस तरह नहीं होगी शेयर कैपिटल की 6 की हो गई, 7 की हो गई, 8 की हो गई. ये जो शेयर प्राइस है बेटा ये 10, 50, 100 इस तरह से कैपिटल में होगी, इशूड कैपिटल. अब अभी आप पढ़ के आए हैं कि आपकी जो टोटल शेयर है वो 10,000. इशूड कैपिटल क्या है, इसमें से मान लीजिए आपने 7,000 शेयर लोगों को इशूड किए. तो अभी आपने पढ़ा था कि फुली या पार्शली हो सकता है कि 10,000 के 10,000 शेयर इशूड कर दे, लेकिन कंपनी ऐसा करती नहीं. कंपनी कुछ अपनी बैकअप को जरूर मेंटेन करके चलती है. और बैकअप क्या होता है कि 10,000 में से वो 8,000 शेयर क्या कर दे, इशूड कर दे.
2000 को एज ए बैकअप वो रखे, उसको जब जरूरत पड़े वो पैसा वो मंगवा सकती है। तो बेटा इशूड शेयर कैपिटल क्या है? इज द टोटल ऑफ शेयर कैपिटल इशूड टू द शेयर होल्डर। दिस में भी इक्वल, ये या तो इक्वल होती है या कम होती है, किससे? ऑथराइज से। तो बेटा विद एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि 10,000 में से मान लीजिए 8,000 शेयर आपको पब्लिक को इशूड कर दी, तो ये 8,000 ही आपका इशूड कैपिटल कहलाएगा। तो चाहे तो ये शेयर आप ऑफर्ड कर सकते हैं अपने वेंडर्स को। अब ये वेंडर्स क्या है? वेंडर्स वो व्यक्ति है जिसने आपको कोई सामान बेचा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी से कोई मशीन खरीदी है और मशीन खरीदने के बजाय आपने उस कंपनी के शेयर लिए हैं। आपने मशीन दी है, तो मशीन देने के बजाय आपने उस कंपनी के शेयर जब लिए हैं तो आप वेंडर हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पोर्शन है जितना लोगों ने आपको पेड किया। फॉर एग्जांपल आपने 8,000 शेयर के पैसे लोगों से मांगे थे, लेकिन लोगों ने सिर्फ 7,600 के लिए ही पैसा आपको दिया, तो 7,600 आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। जितना लोगों से आप रिसीव्ड करते हैं वो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन जाती है। बेटा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा, इस चीज को समझने से पहले आप ये समझें कि जो शेयर है, शेयर उसको कोई भी कंपनी 4 पार्ट में डिवाइड करके मंगाती है। पहला आपका एप्लीकेशन, दूसरा आपका अलॉटमेंट, तीसरा आपका फर्स्ट कॉल और चौथा आपका सेकंड कॉल। मान लीजिए एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड कॉल पे 1। कंपनी ये कोशिश करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक पूरा कर लें, क्योंकि कंपनी को भी ये डर रहता है कि कहीं लोग बीच में कुछ पैसा देने से मना कर दें या ना हो लोगों के पास। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कंपनी को जितनी ज़रूरत होती है उतने हिसाब से वो पैसा पहले ही अलॉटमेंट पे मांग लेती है। तो मान लीजिए 100 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। आपने इशूड किए थे कितने? आपने इशूड किए थे 8,000। 100 का पैसा आपके पास नहीं आया, तो इट मीन्स इसका दूसरा मतलब आप निकालिए। इसका दूसरा मतलब यह है कि 7,900 ने आपको पूरे का पूरा पैसा दे दिया। तो जो 100 शेयर है ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये 100 शेयर कहलाएंगे एरियर। एरियर कहलाएगा ये इसका पैसा जो आपको नहीं मिला। यानी 3 रुपीज तो बेटा आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले और 1 रुपीज आपको किस पे नहीं मिले? सेकंड कॉल पे नहीं मिले। तो बेटा ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कॉल्स इन एरियर। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा? अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? जिस तरह से मैंने बताया कि एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड कॉल पे 1। कंपनी को जितनी जरूरत है, जैसे अब कंपनी को जरूरत है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन तो आप खुद ही जमा कराते हैं। फिर कंपनी को जरूरत है अलॉटमेंट की, तो कंपनी अलॉटमेंट दे देती है। फिर कंपनी को जरूरत है फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल। तो कंपनी ने क्या किया? जो आपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी बेटा आपकी, वो 7,600 थी। आपने क्या किया है? उनसे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का ही पैसा मांगा है, यानी 9 रुपीज की ही आपने उनसे डिमांड की है। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन लोगों ने सिर्फ 6 ही दिए, यानी सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक ही दिया पैसा।
100 शेयर होल्डर ऐसे थे जिसने क्या नहीं किया, अब आपने मांगे कितने, आपने मांगे थे 7600 के पैसे, 9 रुपये, लेकिन इनमें से भी 100 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी इसमें से यदि आप ये 300 माइनस कर देते हैं तो ये आपकी पेड अप कैपिटल बन जाएगी। थैंक यू।